अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 20 जुलाई को वादी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की मुबैना नाकामियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। इस बात का ऐलान जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर और राज्यसभा रुकन सत शर्मा ने पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में मुनक्किदा सीनियर रहनुमाओं के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा भी मौजूद थे। सत शर्मा ने इजलास से खिताब करते हुए इल्जाम आयद किया कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत आवाम की तवक्कात पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आवाम ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी, रोजगार के मौके, बुनियादी सहूलियात, शिफाफ इंतजामिया और तरक्की की उम्मीद के साथ वोट दिया था, लेकिन हुकूमत अपने इंतखाबी वादे पूरे करने में नाकाम रही है। उन्होंने दावा किया कि रोजगार, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, बुनियादी ढांचे की तरक्की, शहरी सहूलियात और अवामी फलाह से मुतालिक वादे सिर्फ कागजों तक महदूद रह गए हैं। अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में मुनक्किदा एक अवामी कन्वेंशन से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह महदी ने कहा कि भारत के आईन ने जम्मू कश्मीर के अवाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि खिते पर ऐसे कवानीन नाफिज किए गए जो अवाम की मर्जी के खिलाफ थे, मगर मौजूदा हुक्मरान इस मामले पर न मुअस्सर आवाज़ उठा रहे हैं और न ही इस पर बात करने की हिम्मत रखते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का नाम लिए बगैर आगा रूहुल्लाह ने कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल अवाम से वोट मांगते हुए ये वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अवाम के वक़ार, शनाख्त और आईनी हकूक़ की बहाली के लिए जदोजहद की जाएगी, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद अब दफ़ा 370 और 35A की बहाली की बात से गुरेज किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ रियासती दर्जे, स्टेटहुड की बहाली पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि इसमें उसकी सियासी मसलहत और इक़्तिदार का मफाज वाबस्ता है, जबकि अवाम की ज़मीनों, मुलाजिमतों, मजहबी व सकाफती शनाख्त और ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आगा रूहुल्लाह ने मज़ीद कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा गया था कि सिर्फ रियासी दर्जे की बात करने वाला बीजेपी का एजेंट है। उनके मुताबिक अगर इसी उसूल को बुनियाद दिया जाए तो आज वही मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले खुद ही बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर और पंचायत असरी रामबन के साबिक सरपंच मोहम्मद इकबाल तांतरे बुध की सुबह एक अलमनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। जराये के मुताबिक मोहम्मद इकबाल तांतरे श्री रामबन से उधमपुर जा रहे थे कि रास्ते में शान पैलेस के करीब त्रिपसूल मोड़ पर उनकी गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK02DK 8586 था, एक बड़े पत्थर की जद में आ गई। हादसे के वक्त गाड़ी में सवार एक और शख्स मौजूदाना तौर पर महफूज रहा और उसे कोई चोट नहीं आई। हादसे की इत्तला मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, जिसके फौरन बाद रामबन पुलिस की जानिब से सिविल क्विक रिस्पांस टीम के रजाकारों के ताउन से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और मोहम्मद इकबाल तांतरे को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दे दिया। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के मंडी तहसील के सावजियां सेक्टर के घड़ा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्दाना कमीनगाह का सुराग लगाकर उसे तबाह कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया इत्तला की बुनियाद पर अंजाम दी गई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमीनगाह से पैकर राइफल के 246 कारतूस बरामद किए, जिन्हें अपनी तहवील में ले लिया गया। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फोर्सेस ने दहशतगर्दों की इस कमीनगाह को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हुकाम का कहना है कि इलाके को मुकम्मल तौर पर महफूज करार देने के लिए मजीद तलाशी मुहिम जारी है, ताकि किसी भी मुमकिन खतरे का बरवक्त सदबाब किया जा सके। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई को खिते में अमन व अमान बरकरार रखने और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम की एक अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वो जंतर मंतर पर मौजूद एहतजाज के लिए इजाज़त मिलने के इंतजार में हैं, ताहम इजाज़त न मिलने के बावजूद वह दिल्ली जाएंगे और वहां बाहमी मशावरत के बाद ही आइंदा का लाया अमल तय करेंगे। NC ने कौमी दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन यानी 20 जुलाई को एक रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया है, जिसके लिए पार्टी इजाज़त मिलने का इंतजार कर रही है। पार्टी के मुताबिक इस एहतजाज का मकसद मरकजी हुकूमत पर दबाव डालना है, ताकि वो जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के अपने
वादे को जल्द पूरा करे। ये प्रोग्राम एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब उमर अब्दुल्ला के चचा फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का गुज़श्ता रोज इंतकाल, जिसके बायस अब्दुल्ला खानदान सोगवार है। ताहम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपने चचा के इंतकाल के बावजूद दिल्ली मार्च के फैसले में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। श्रीनगर में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये उनके खानदान और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने जम्मू कश्मीर की सियासत में अपनी अलग शनाख्त कायम की थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह हमारे खानदान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत कठिन वक्त है। मेरे वालिद के छोटे भाई होने के अलावा मुस्तफ़ा कमाल की अपनी एक मुनफरिद सियासी हैसियत थी। वो कई मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हुए। आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि उन्होंने बेशुमार लोगों की जिंदगियों पर मस्बत असर छोड़ा। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे के लिए नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा एहतजाज का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सोग के बावजूद पार्टी के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, इन मंसूबों में कोई तब्दीली नहीं होगी। मुस्तफ़ा कमाल खुद भी ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे। जब 11 जुलाई को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो डॉक्टरों ने हमें बता दिया था कि शायद वो इस दिन जिंदा न रह सके। इसके बावजूद पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिदायत दी थी कि 12 जुलाई को जम्मू में हमारा तयशुदा प्रोग्राम हर सूरत में जारी रहेगा। कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज ने बुध के रोज कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए अपने एहतजाज को जंतर मंतर तक ही महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि साबिका रियासत के लिए दफा 370 के तहत खसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा भी उठाना चाहिए। सोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा रुकन थे जब वो NDA के इत्तेहादी थे। सोज ने पार्टी व्हिप की खिलाफ वर्जी करते हुए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 माह पुरानी हुकूमत के खिलाफ वोट दिया था, जिसके नतीजे में उनका सियासी जवाल शुरू हुआ। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी CJP का पुरअमन एहतजाज बुध को 26वें दिन में दाखिल हो गया। दरअसल सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक का मौत के लिए 18वें रोज भी भूख हड़ताल जारी है और 8.5 किलो से ज्यादा उनका वजन कम हो गया है। मुजाहिरीन इम्तिहानी निजाम में जामा इस्लाहात, पेपर लीक के लिए जवाबदेही और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं। CJP का कहना है कि सोनम वांगचुक की तरफ से बार बार अपीलों के बावजूद जो तलबा के लिए इंसाफ के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, मरकजी हुकूमत ने अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं की। CJP के बानी अभिजीत दीपके ने कहा है कि तहरीक मुकम्मल तौर पर पुरअमन और जमहूरी तरीके से चलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई मजबूत पहल नजर नहीं आ रही। तंजीम का इल्जाम है कि बार बार मुज़ाकरात की अपील के बावजूद हुकूमत ने मुजाहिरीन के मुतालबात पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब एक समाजी कारकुन अपनी जान को खतरे में डालकर तालीमी निजाम में बेहतरी का मुतालबा कर रहा है तो हुकूमत की खामोशी और तलबा का मुस्तकबिल परेशान कुन है। ये सिर्फ एक शख्स की भूख हड़ताल नहीं बल्कि पूरे मुल्क के तलबा की आवाज है। मीर वाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बिलखसूस रावलकोट और पुंछ में जारी कशीदगी के दौरान शहरियों और पुलिस एहलकारों की जानों के ज़िया पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। अपनी पोस्ट में मीर वाइज़ ने मजीद कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बिलखसूस रावलकोट और पुंछ में जारी कशीदगी के दौरान शहरियों और पुलिस एहलकारों की जानों के ज़िया के इतलात पर मुझे इंतहाई दुख और सदमा पहुंचा है। मेरी दिली हमदर्दियां और दुआएं तमाम सोगवार खानदानों और इस अलमनाक सूरत हाल से मुतासर अफराद के साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और पामपुर से रुकन असेंबली रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे की बहाली आवाम का बुनियादी हक है और उसकी वापसी तक जदोजहद जारी रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसनैन मसूदी ने बीजेपी की जानिब से दिए गए सेक्रेटरीट घेराव के ऐलान को मायूस और बौखलाहट का मुज़ाहर करार दिया। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में कश्मीर और जम्मू डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्रामों में आवाम की बड़ी शिरकत इस बात का सबूत है कि लोगों का पार्टी और उसकी क़यादत पर भरपूर एतमाद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भगवती नगर यात्री निवास का दौरा करके जारी श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए फराहम की गई सहूलियात और खिदमात का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस, फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज, श्राइन बोर्ड और सिविल इंतजामिया के अफसरान से मुलाकात की और यात्रियों के आरामदेह क़याम के लिए किए गए इक़दाम का मुआयना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि यात्रा के सिर्फ 12 दिनों में ज़ायरीन की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई है, लिहाजा यात्रियों को हमवार और बेफिक्र तजुर्बा फराहम करना हमारी अव्वलीन
तरजीह है। उन्होंने फ्लॉलेस रजिस्ट्रेशन, आरामदेह क़याम और आसान सफरी इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने जम्मू को उजागर करने की जरूरत पर भी जोर देते हुए अफसरान को हिदायत दी कि यात्रियों के लिए जम्मू डिवीजन के अहम रूहानी और सयाहती मकामात के दौरे मुंज़िम किए जाए और मकामी दस्तकारी और हैंडलूम मसनूआत को फरोग दिया जाए। कलरूस, मटबाग, थेन और लशी मोहल्ला को मिलाने वाले ज़ेर तामीर फुट ब्रिज के काम का जायजा लेने के लिए MLA कुपवारा मीर मोहम्मद फयाज ने आज मटबाग कलरूस का हंगामी दौरा किया। उसके हमरा जोनल सदर कुपवारा गुलाम मोहिद्दीन लोन, ब्लॉक सदर गुलाम मोहम्मद लोन। दौरे के दौरान उन्होंने तामीराती काम का तफसीली मुआयना किया और मौके पर मौजूद मुतलका हुकाम से पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर मकामी लोगों ने भी MLA को इलाके के मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। MLA मीर मोहम्मद फयाज ने महकमा रूरल डेवलपमेंट के अफसरान को हिदायत दी कि महकमा के सीनियर अफसरान फौरी तौर पर मौके का दौरा करें, फुट ब्रिज की तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का मुकम्मल मुआयना करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि काम मुकर्ररा मेयार के मुताबिक अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तामीराती काम में किसी भी किस्म की लापरवाही या नाकिस मटीरियल हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवाम को एक मजबूत, महफूज और पायदार फुट ब्रिज फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। MLA ने अवाम को यकीन दिलाया कि इलाके के तमाम जायज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और तरक्याती मंसूबों में मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। काम नहीं हो रहा था तो मैंने जब अभी आज ACD साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हमने इसको जो है MG नरेगा में हंगामी तौर पे इसको अभी जो है काम शुरू करवाया था। लेकिन जब मैंने उनसे ये बात की कि मैंने कहा ठीक है, हंगामी तौर पे ये जो पैसा है 7 लाख या 8 लाख रुपया जो इसमें लगेगा, कम से कम पहले हमने ये देखना है कि इसमें मटेरियल कौन सा लग रहा है। अगर मटेरियल ही गलत लग रहा है और जो नीचे इस एबेटमेंट में जो ये लगा रहे हैं नीचे, ये तो 2 दिन भी नहीं रहेगा। अगर से यहाँ से मामूली पानी अगर बढ़ गया तो ये उसी के साथ निकल जाएगा। तो उसमें उसको मैंने कहा कि वो अपनी टीम यहाँ भेजे, उसको देखे, कम से कम ये जो पैसा हमारा है ज़ाया नहीं होना चाहिए। साथ साथ में असल हकीकत ये है कि देखिए, हमें वो करना है जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। अगर इससे फ़ायदा होगा तो हम इस पर पैसा खर्च करेंगे, अगर नहीं होगा तो इस पर नहीं करेंगे। हम एक वहाँ बनाएंगे जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। कि अल्ताफ साहब, आपके सामने मैंने दोनों जो मोहल्ले वाले हैं, जहाँ के जो बाशिंदे हैं, इनके साथ बात की। मैंने इनको कहा कि अगर इसमें 10 लाख या 15 लाख रुपया भी लगेगा, मैं अपने CDF से दे दूँगा, लेकिन आप लोग तय कीजिए कि कहाँ पे आपको फ़ायदा है। वही इन्होंने कहा कि हमें इसका जो है, इस साइड वाला जो लैंड ओनर है, उसने कहा कि मैं अपने साइड से लैंड नहीं दूंगा। तो ये फुट ब्रिज ऐसे हवा में रहेगा, जब आगे लोगों को चलने की जगह ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो आप इनके साथ बात करके, इन्होंने जो जगह दिखाई, आपस में बैठ के जो 2 लैंड ओनर और है उनके साथ बात करके, अगर उन्होंने हमें लैंड प्रोवाइड की तो हम ये तब तक, जब तक हमें इसका, देखिए जहां भी पैसा लगेगा उससे लोगों को फायदा पहुंचे। अगर फायदा नहीं है तो उसका कोई जरूरत ही नहीं। आपने देखा ये जो फुट ब्रिज यहाँ पे जो है, इसका काम शायद पिछले 5-7 साल से रुका पड़ा था। अब इसमें दिक्कत 1-2 है कि एक तो इस साइड में इसको रास्ता नहीं है। फुट ब्रिज बनाने के बाद लोगों को जो है रास्ता होना चाहिए ताकि वो फुट ब्रिज क्रॉस करके उनको सड़क तक वो पहुंचे या अपने गांव तक पहुंचे। एक तो ये था। दूसरा ये है कि कल से यहाँ पे जो काम शुरू हुआ था, ये MG नरेगा में जो काम यहाँ पे शुरू किया था, इसमें यहाँ के लोगों की शिकायत ये थी कि ये जो है इस फुट ब्रिज में मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो आज हमने यहाँ पे खुद भी देखा और आपने भी देखा, ये है यहाँ पे, आप खुद भी देखो इसको, इस साइड में आप दिखाइएगा। ये तो ये शिकायत इनकी थी कि इससे पहले भी जब इसको क्रेड बंड भी लगाए गए थे, अभी जब सैलाब आया तो ना वो क्रेड बंड है, ना वो इसका जो एक बीच में ये एक एबेटमेंट है, ये भी निकला है। अब मिट्टी डाल के पैसा निकाल के ये कोई बताएगा कि यहाँ पे जो है कि ये कल को जब फिर कभी पानी तो इस नाले में आता रहता है, जब इसमें क्रेड बंड नहीं रहा, जब इसमें बहुत अच्छा काम किया था पुराने कंट्रैक्टर ने, लेकिन अब ये कहाँ इस मिट्टी से रहेगा। तो ये इनकी जो जेन्युइन शिकायत थी, आज हम यहाँ पे देखने के लिए आए, इन लोगों के साथ बात की। ये 4 महले हैं यहाँ पे, इसमें एक यहाँ मीठा बाग है, इस साइड में गठी लकी वाला है, तो ये टेढ़ा है। इनकी डिमांड है कि इसको जो है सेंटर में वहाँ पे इस फुट ब्रिज को बनाया जाए, ताकि एक तो जो है उस साइड वाला जो लैंड ओनर है उसने कहा कि मैं लैंड डोनेट करूंगा इसके लिए,
ताकि फुट ब्रिज ही नहीं, आगे जो रास्ता है गांव को जाने के लिए या इस साइड में जो रोड बनी है उस तक पहुंचने के लिए इसको रास्ता भी होना चाहिए। तो दोनों साइड में अभी इनके साथ बात करके, इसमें एक दो लैंड ओनर और है उनके साथ ये बात करेंगे आज इंशाल्लाह। हम यहाँ पे जो है इनको जो है फुट ब्रिज का अलग बना के देंगे। इस पे खर्च किया गया आज तक जो भी इसमें पैसा निकाला, इसी तरह आप क्या कहें, क्या उन्होंने आज तक पैसा जाया किया? मैं जब यहाँ अभी आया मैंने वीडियो से भी बात की, मैंने एसीडी साहब से भी बात की, मैंने उनको जो कल मुझे यहाँ से कुछ वीडियोस मिले थे इसका जो काम हुआ था जिसमें मिट्टी लगाई जा रही थी रेत के बदले, वो मैंने उनको सेंड किया और सेंड करने के बाद उनको मैंने कहा कि आप यहाँ पे अपनी टीम भेजिए, तब तक इस काम को बंद कीजिए। एक तो ये है कि इसका कोई फायदा नहीं है लोगों को, जैसा अभी आपने सुना लोग कहते हैं कि इसका हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों साइड में जो है रास्ते की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे और पैसा क्यों जाया करें। बेहतर ये है कि हम उस जगह पे बनाएं जिससे लोगों को फायदा होगा, दोनों साइड में जो लोग हैं उनको फायदा होगा। अब उसमें ये आज बात करेंगे, लेकिन साथ साथ में जो ये मिट्टी लगाई गई है मैं आपकी वसादत से जो हमारे कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। मैं खुद भी कल बात करूंगा लेकिन आपके जरिए उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ये जो मिट्टी इसमें लगाई जा रही है उस एग्जीक्यूटिव जो इसका इंजीनियर है वो खुद आके यहाँ पे मुआयना करे